बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों वेलकम करता हूँ क्लब में। दोस्तों आज हम जरा वाले आए हैं सूफी शाह ग्रुप और इमरान बादशाह इमरान बादशाह के इनसे भी डिस्कस करेंगे मामला ये इसके बारे में, क्योंकि ये बात लोग बहुत अच्छी से गुजरी है उन्होंने। तो फिर चलते हैं इसके बाद। नजर आ रहे हैं बात शाही पड़ता तालिए साहब। वालेकुम सलाम तालिए ना कहीं बैठे नजर आता देखना रहा था जी। सबसे पहले मेरा शकीर जी राणा खान साहब अभी भाई ने शकीर ने राणा खान साहब। अच्छा उस्ताद जी सबसे पहले गेम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप ये बताएं कि आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और या कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। जी सबसे पहले जी मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब उस्ताद टूटी शाह साहब का जिक्र करना चाह रहा हूँ। मैं उस्ताद टूटी शाह साहब का शकीर हूँ। जी जी वो लाहौर से बिलोंग करते ठीक हैं है। और बहुत शमस पार्टी है हाँ जी उस्ताद टूटी शाह। ठीक मैं हो गया। उनसे मेरा ताल्लुक है कबूतर ताल्लुक अरसा दराज से मैं उनका शकीर हूँ। उनकी मेहरबानी है, उन्होंने बाद में मुझे उस्तादी पद से नवाजा है। जी जी फिर मुझे अपने जड़ा वाला इलाके का उन्होंने मोरी की पद भी दी है, ठीक उनकी है। शफकत अज़हरा नवाजी है। तो मेरे लिए वो बाप की हैसियत रखते हैं। ठीक है। बहुत शफीक और बहुत अच्छे इंसान। कबूतर परवरी से हट कर भी ना जी हाँ जी हाँ जी एक इंसानियत होती है, सिर्फ कबूतरबाज होना नहीं बात होती, बात दुनियादारी की बहुत सारी बातें होती ऐसे ही है साहब। हैं। ये कबूतर परवरी दुनियादारी का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए कबूतर परवर तो एक अच्छे हैं ही हैं, हम्म वो उस्ताद और एक इंसान बात है। बहुत अच्छे माशाल्लाह मैं अल्लाह उनकी पाक दिल को। से कदर करता हूँ। हम्म कबूतर परवरी में अल्लाह पाक ने जो थोड़ा बहुत अपने शहर में मुझे जो मुकाम दिया है या जो हल्की फुल्की पहचान दी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा, लेकिन जो भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी जी वो मेरे उस्ताद की बदौलत है। उस्ताद टूटी शाह। साठ मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उस्ताद जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा उस्ताद जी, कितनी देर हुई आपको उस्ताद जी? ये मेरा ख्याल है कुछ तकरीबन 10 साल तो हो गए हैं। अच्छा ठीक है। 10 साल आपको हो गए हैं, ठीक है जी। 10 साल में जब आप शहीद होने से पहले और शहीद होने के बाद आपने जो कबूतर परवरी को किधर देखा, पहले वाली को 10 साल के बाद वाली को? देखिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं आम रूटीन में भी जब दोस्तों के साथ बैठा होता हूँ कहीं, तो मेरी ये बात होती है कि अगर आपने कोई भी फील्ड चूज करनी है, ये सिर्फ कबूतर परवरी तो हमारा एक शौक है ना जी। शौक के अलावा कोई भी फील्ड है, हमने काम करना है या कोई ऐसा दुनियादारी का कोई भी मसला मसाइल है, कोई भी काम करना है, कोई चीज करनी, सबसे पहले ना उस फील्ड में जो उसके तजर्बा रखने वाले शख्स होते हैं ना, जिनका आगे उस फील्ड में तजर्बा हो, उनके तजर्बे से हमें मुस्तफीद होना चाहिए। ठीक है ना, बजाय कि हम अपनी आप से तजर्बा करें, हम खुद उस फील्ड में अपना एक नाम बनाना चाहें, तो मैं इसे अच्छा नहीं समझता। मेरा ये जाती ख्याल है। मेरा ख्याल ये है कि अगर उस फील्ड में आपने तरक्की करनी है, उस फील्ड में नाम कमाना है, तो मेरा ख्याल ये है कि आप उस फील्ड में जो एक आपको बेहतर बंदा लगता है, इंसान लगता है, आप उसकी रहनुमाई में करें। अच्छा ठीक है उस्ताद जी, अब हम ये पूछते हैं कि आप जब से कबूतरबाजी कर रहे हैं तो उस्ताद की जो अपनी ब्लड लाइन है, जो आप वो भी उड़ा रहे हैं, तो पीछे अब लेटेस्ट उस्ताद जी के कबूतर पीछे चोरी भी हो गए सारे, क्योंकि अब उनके पास तो अपनी कोई दो चार पीस ही रह गए हैं, क्योंकि मैं उनके क्लोज हूँ। ठीक है, तो आपके पास जो ब्रीड इस टाइम उड़ रही है वो वही उस्ताद जी की पुरानी है या कोई लेटेस्ट आपने उसके अंदर कोई एडिशन की है। देखिए हमारी कबूतर परवरी लाहौरी कबूतरों से शुरू हुई। ठीक है। टैडी हो गए, हाँ कमाकर जी जो भी लाहौर के हाँ थे, जी हाँ जी हाँ जी। हमारा शुरू से रिलेशन तल्लक कबूतर परवरी में साथ के साथ रहा है। उनके घर की ही ब्रीड हमने यहाँ लेके आए जोड़े, हम्म उन्हीं की ब्रीड हमने उड़ाई है शुरू से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बंदा होता है ना चीज सेटिस्फाई होना, हाँ जी हाँ जी जब तक बंदा किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होता वो बात नहीं बनती। हम उनसे सेटिस्फाई ठीक अपने है। उन उस ब्रीड से जो उस्ताद के पास से लेकर आए हैं। और हमारे एक दोस्त हैं, वो उस्ताद के ही शागिर्द हैं। हम्म उस्ताद हाफिज कासिम साहब, उस्ताद टूटी शाह साहब के शागिर्द हैं। जी जी उन्हीं के घर के ब्रीड हमने सबसे पहले लेकर आए थे। हम उनसे बहुत सेटिस्फाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक पिछले 10 सालों से हमारा एक रिकॉर्ड है जड़ा वाले में। हम जब भी उड़े ना इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई पोजीशन जरूर रही है हमारी टूर्नामेंट।
ठीक है ठीक है। तो हम उससे सेटिस्फाई हैं, हमने वही ब्रेड उड़ाई है, हमने कोई अजाफी एडिशन अभी तक नहीं किया उसके अंदर क्योंकि कोई- हमें जरूरत महसूस नहीं हुई। ठीक है, मतलब वो देखिए जब हमें महसूस होगी तो हम कोई एडिशन करेंगे ना जी। बिल्कुल बिल्कुल तो हम उनसे मुतमिन है, तो हमने कोई उसमें एडिशन नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, जैसे मैं आगे बात कर रहा तो जरा हम बात लेके चल पड़े। तो उस्ताद जी, इस मरतबा आपने कैसे देखा है ये जो गर्मी पड़ी है, यहाँ के मौसम में आपको तंग किया है या नहीं किया? क्योंकि लाहौर में इस मरतबा बड़ी दिक्कत बातें रही है। सुबह के टाइम अंधेरी आ गई, बाद में बारिश आ गई, और लास्ट जो 3 बारियां थी ना, तब लगा नहीं, तब गर्मी पड़ी है। और तो फिर भी सब कैसा वाइब आप कैसे देखते हैं? जी करा नहीं था जी। जी उस्ताद जी, ये कोई नए भाई मेहमान आए हैं, जरा इनका भी जरा तारुफ करवा दें आप जरा। ये भाई आए हैं, क्या नाम भाई का? ये शकील साहब हैं जी, भाई हैं, अभी दोस्त हैं, ये शागिर्द हैं ये अपने, और ये साहब डॉक्टर सहेल साहब बैठे हैं, जी जी ये भी छोटे भाई हैं, शागिर्द हैं। ठीक ठीक है उस्ताद जी, चले कंटिन्यू करते हैं उस्ताद जी। जी आपने मुझसे ये सवाल किया है गर्मी के बारे में। देखिए ये जो गर्मी है ना, ये अल्लाह पाक का निजाम है, ये पूरे पाकिस्तान में है। ये लाहौर में नहीं है या फैसलाबाद में नहीं है या गुजरात में नहीं है या पिपला में, ये पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कुछ 1-2 पॉइंट था, तो पूरे पाकिस्तान में गर्मी है। तो बहुत डिस्टर्ब है वो किया है इस कबूतर परवरी को, लेकिन अच्छे परिंदे, अच्छी मोती जहाँ है ना, उन्हें गर्मी का कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे जो परिंदे हैं, जो अच्छा साजा कराम है, जिनके पास अच्छी महारती है, जो अच्छे कबूतर उड़ाना जानते हैं, उनके लिए देखो थोड़ी बहुत ही तो प्रॉब्लम बनती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बनी। अगर मेरे साथ बनी है तो सारे पाकिस्तान के साथ बनी है। मैं ये कहना चाहिए, ये नहीं कहूंगा कि यहाँ का मौसम सबसे सख्त है, लेकिन नहीं ठीक है, गर्मी काफी थी, बहुत ज्यादा शिद्दत थी, कबूतरों को प्रॉब्लम आई है, लेकिन मैनेज हो गया है, शौक हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। अच्छा उस्ताद जी, अब हम देखते हैं हर इलाके का अपना तरीकेकार होता है, बाजियों का, कफों के मामला हो गए। अब जरा हमें ये बता दें, जरा वाले में जो बाजियां होती हैं या कफ होते हैं, उसकी क्या शर्त रखी जाती है, या ये कह लें कि पोजीशन कैसे डिसाइड होती है, कौन जीता है कौन हारा? यानी कि बाजी ये कहना हम जा रहे हैं कि जैसे लाहौर में काफी लाहौरी के मुताबिक जी जी यहाँ पे किस तरह होता जी, हमारे शहर में पहले तो ना पिछले 4 सालों से टूर्नामेंट्स का ज्यादा शौक किया जाता था, लेकिन पिछले साल से चंद एक मामला हुए, ग्रुप्स बन गए जरा वाले में ना जी। तो जो हमारा ग्रुप है वो रॉयल पिजन क्लब है, हाँ जी। हम उससे ताल्लुक रखते हैं, हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, वही ग्रुप रन कर रहे हैं। तो एक और ग्रुप बना था, फिर उन ग्रुप से हमारा ना बाजियों का सिलसिला तय पा गया। ठीक है तो हमारे यहाँ जो बाजियां तय पाई जी, वो 11 बाजियां जेठ की, जी जी, हिट और एवरेज 2 पैटर्न पर बाजियां डिसाइड पाई थी। ठीक है। जहां जो खिलाड़ी 6 हिट जी जाएगा, वहीं पर टॉप हो जाएगी। अपना जो एवरेज का फैसला हो जाएगा, एवरेज ठीक है। काउंट कर ली जाएगी। ठीक है बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ 11 बाजियों का शौक को तरजीह दी जाती है ठीक है। हमारे जरा वाले शहर। तो वो बड़े अच्छे खुशसलूबी तरीके से तय पाई हैं, वो उड़ी भी है बाजियां, बहुत अच्छा शौक हुआ है। हमारे हरीफों के बहुत अच्छे कबूतर उड़े हैं, हमारे भी बहुत अच्छे परिंदे हुए, हार जीत बनी हुई है, जी जी, ये खेल का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम खुले दिल से उस हार जीत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी जी, जिनसे हम जीते हैं, अल्लाह पाक हम शुक्र अदा करते हैं, उनको नेक्स्ट टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो 2 सबसे जीते हैं, हाँ, उन्हें मुबारकबाद। ये अल्लाह पाक का निजाम है। मैंने पहले भी कई दफा दोस्तों को ये बात कही है कि जीत हार अल्लाह पाक के हाथ में है। हमारा काम है शौक करना, मेहनत करनी, फल देना, ये अल्लाह पाक के हाथ में है। और एक और बात, जिसको अल्लाह पाक जीत दे, बड़ा करे, अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो मानना है बड़ी बात। उसी बात को मान लेना, बजाय कि हम ये करने जी उन्हें 2 नंबर ही जीती है, ये नहीं नहीं यार, ऐसे किसी पर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए।
जिसको जीत मिली है, अल्लाह पाक ने उसे जीत दी है, उसे बड़ा किया है, उसे बड़ा रहने दे। आप भी अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। शौक में मोहब्बत प्यार ही सारी चीज है, बजाय कि हम अपने मुखालफों के साथ ज्यादा दुश्मनी पैदा करें जो उनसे जीतते हैं, मुखालफत अना को सामने रखे, ईगो को रख लें, नहीं, ये बहुत ही बुरी बात है। मोहब्बत प्यार इत्तेफाक, इसी का नाम शौक है। बिल्कुल, ये हम बिल्कुल। शौक करते हैं अपने अपने के अंदर की सेटिस्फेक्शन के लिए, ना कि हम अपना मुखालफतें पालने के लिए। जब तक हम अपने अंदर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो क्या फायदा ये शौक करने का। नहीं होगा तो दोस्ती से करें। देखिए, अब अगर हम हरीफ को इज्जत नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे, तो वो हमसे शौक, वो कैसे शौक करेगा? तो वो शौक का मजा तो नहीं आ रहा, वो तो एक वो एक दुश्मनदारी कह लें या मुखालफत कह मैं लें। बिल्कुल बुरा समझता हूँ। देखें यार, बंदे का अपना मौकफ है। हाँ जी। मैं कहता हूँ अपने हरीफ को, वो भी आपके भाई, बिल्कुल, वो होंगे तो शौक होगा, अकेले में कैसे शौक कर लेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा तो ही है। हम अपने हरीफ को इज्जत दें, प्यार दें, मोहब्बत दें, एहतराम करें उसका। उसको अगर वो जीत गया आपके साथ, उसे अप्रिशिएट करें, उसे मुबारक दें। तो अल्लाह पाक का ये निजाम, अल्लाह पाक ने, हम अल्लाह पाक के निजाम में राजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बोल एक बात अगर हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि माहौल में सबसे पहले 5 चीजें होते थे, जी, उसके बाद 7 चीजें उड़े, अब 11 भी उड़े और 7 भी उड़ते हैं। ठीक है, 2 फॉर्मेट हो गए हैं इनके, एक 11 वाला हाँ जी। और 7 वाला भी होता है। यहाँ पे जड़ा वाले में क्या तरीके का आता है, दूसरे 11 दूसरे उड़ रहे हैं कि ये भी अभी नहीं उड़ रहे हैं? देखिए, मैं इतनी पुरानी कबूतरबाजी तो नहीं जरा वाले में करता, लेकिन नहीं सुना है जो बड़े उस्तादों से यहाँ के ना, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने, हमने भी सुना है तो मैं सब आएगा। देखिए, मैं एक होती ना पेटेंट बात करना कि ऐसे, लेकिन मैं पेटेंट बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने खुद नहीं काम किया। मैं इसी वजह से आपको बताना चाह रहा हूँ कि पेटेंट वो थी कि मैंने खुद ये किया नहीं, मैंने ये कहा कि मैंने उनके लिए शौक ऐसा नहीं किया, लेकिन सुना जरूर है कि यहाँ के उस्तादों से जो पहले शौक करते थे कि यहाँ पर 11 बाजियां ही उड़ती थी, 11 बाजी उड़ती थी और फिक्स कबूतर उड़ते, 11 बाजी उड़ती थी और यहाँ पे कबूतर परवरी फिक्स होती थी। फिक्स कबूतर थे, जो कम हो जाना, जो चला गया है उसकी जगह पे नया कबूतर डालना नहीं था, फिक्स कबूतर होते। ठीक है। तो आप इसमें भी चेंजिंग आई है? हाँ, अब चेंजिंग ये है, ये बाजी 2 साल पहले मेरी उड़ी थी, 7 बाजी उड़ी थी, लाहौरी पैटर्न के मुताबिक 7 बाजियां मेरी 5-6 घरों 7 घरों से बाजियां थी, 7 बाजियां थी, लेकिन 11 कबूतर डालना, हाँ जी, कम हुआ कबूतर डालना था, लेकिन 7 बाजियां। लेकिन जो अब इस साल मेरी बाजी उड़ी है वो 11 बाजियां, उसमें भी 11 कबूतर डाला है। बेसिकली मकसद ये है कि पंजाब गवर्निंग का बात यही होगी ना। मेन बात जो है कि हमारी ये जो बाजियां इस दफा उड़ी हैं, ये पंजाब गवर्निंग के मुताबिक उड़ी हैं, पंजाब के तहत उड़ी है ये, या इस असूल से पहले यहाँ पे 11 बाजी उड़ती रही है, आज से 10-15 साल पहले, पीछे 20 साल पीछे चले गए, 11 बाजी उड़ती रही है और फिक्स कबूतर उड़ते हैं। अच्छा जाती, आपने तो वो बात ही नहीं उड़ाई, अगर आप जैसे सीधे उत्पादक ग्राम में आपने पूछा हो तो वो क्या कहते हैं, आपके वो फिक्स बातें जो उड़ती थी वो बेहतर थी कि जो अब ये हमने कर दिया कि निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, ये बेहतर है? जी सर, क्या कहते हैं आप? देखिए, वो तो जो पुराने लोग थे वो तो कहते थे जी मजा तो ऊंची है जी। देखिए, पुराने बुजुर्ग ना, ये मजा तो ਉਹਦੇ ਚ ਸੀ जी, फिक्स कबूतर पता चलता है कबूतरबाजी का, जो उनके अल्फाजात है अब भी कि जी पता तो फिक्स ही चलता वा, हुण के जी टोल मारिया जी, कबूतर गवा ले, पिछले नवा कबूतर पा के जनाब हिट मार ली, फ्रेश कबूतर डाल के हिट मार ली, उनके तो ये कमेंट्स ऐसे बिल्कुल। देखो, जो उनके कमेंट्स हैं वो आजकल के कबूतरबाजी को इतना अच्छा नहीं समझ रहे। वो कह रहे जी पिछो 100 कबूतर उनके तो छड़िए जी, इस तरह करिए जी, मजा तो है ना जी कि जिन्हें कबूतर उन्होंने ही दिए, मजा तो होगा कि ਜਿਹੜਾ कबूतर जरा वीक ਹੁੰਦਾ जी, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਰੂਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੋਲਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਨਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਨਵਾਂ कबूतर पा लेते हो, कि कबूतरबाजी हुई जी। ये उनके कमेंट्स हैं, लेकिन हम लाहौर के सादी शागिर्दी हमारे, हाँ जी, हाँ जी। हमने उस पैटर्न जो हमारे उस्ताद कराम ने हमें कहना है, हमने उस पैटर्न के मुताबिक। अच्छा बाजी बड़ी ये अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि यार लाहौर से बाहर जो कबूतर आ रहे हैं ना, कोई नहीं है, कोई कबूतर जाते जी हो जाता है, उसका कोई मसला नहीं है। यहाँ से जब पूरा कबूतर भी हम
ठीक है, इधर टेम्परेचर कम होता है, उधर नमी है, दूसरी काफी चीजें करते हैं। ये आज आपने ना ये बात को खोल के सही तरह बताना है कि क्या फर्क है, यहाँ पे मसला बनता है या नहीं बनता है ये गर्मी का खास। देखिए मसला तो यही हम बात करते हैं ना, ये तो होते बाकी हम किसको उड़ा रहे हैं, ठीक है। कि बात है कि नमी आती है, हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे नमी आती है, थोड़ा सा और आगे जाएंगे नमी आती है। लाहौर में नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, ये बात सच्ची है कि वहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। इस चीज का बड़ा फर्क है कि नमी वहाँ पे बहुत ज्यादा कम होता है, और कबूतर तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा देर तक कबूतर कर रहे हैं, हम सामने बात करें तो नमी चाहिए उसको, जहाँ नमी खत्म हो जाएगी कबूतर की तो मौत है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए जी, मुझसे सारे शाहजा कराम सीनियर है, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसी कोई कमेंट्स नहीं देना चाहूंगा कि जिससे मैं किसी की बात को रिजेक्ट करूं। मैं अपना हम ये बात कर रहे हैं जो आपका प्रैक्टिकल है। हाँ जी, मैं तो हमने किसी को ये नहीं कह रहे जो वो मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाह रहा या किसी की बात को मनफी नहीं करना चाह रहा जी। ऐसे बात यह है कि अगर कबूतरबाजी करनी है ना तो सारे मौसम कहीं जरा थोड़ा सा 2% टेम्परेचर ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। मैंने आगे भी ये बात कही है तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं जी उठे अंजर जी उठे अंजर, नहीं जा, अच्छा कबूतर हर जगह ये अच्छा ही उड़ता है। जो अच्छा कबूतर है ना जी, मेरा जाती ख्याल है अच्छा कबूतर हर जगह अच्छा ही उड़ेगा, चाहे वो लाहौरी कबूतर है चाहे वो सियालकोटी कबूतर है, ठीक है ना जी। ये कोई बात नहीं है जी कि पिपला में नमी है जी, लाहौर में कम नमी है या सियालकोट में कम नमी है। मेरा जाती ख्याल ये है, ठीक है, मैं इतना सब साझा कराम का से बात ये करना चाह रहा हूँ अपने जो महदूद सा मेरा तजर्बा है, छोटा सा जो भी है उसके मुताबिक मैं बात ये कर रहा हूँ कि अच्छा कबूतर कहीं भी होगा और अच्छी उसका भी, ये दो चीजें कहीं भी होंगी ना तो आपको जीत इंशाल्लाह ताला कम कदर बनेगा, अल्लाह पाक के हुक्म। अच्छा सर जी, यार मैं आपकी बात रही है जैसे 12 बजे से लेकर ना 3 बजे तक पहले गर्मी रहती है, उसके बाद कम होना शुरू हो जाती है। इस मरतबा 3 बजे के बाद भी जो है ना टेम्परेचर ऊपर ही रहा है, ठीक है। मगरिब का टाइम जो हो जाता था 41-42 टेम्परेचर रहा। ऐसे मौसम में क्या कबूतर नस्ली होना चाहिए? हम कहते हैं ना अक्सर यार ब्लैक लाइन बड़ी अच्छी है क्या काम करेगा, उसके पॉइंट देखने चाहिए तो उनके आ रहा है। इस चीज को आप कैसे देखते हो, किस तरह आपने इस अपनी बातों में देखा है? क्योंकि आप कह रहे हैं यहाँ पे गर्मी पड़ी है लेकिन हवा हुआ कुछ नहीं थी, कबूतर इजीली ऊपर जाते हैं। नहीं देखे रोज तो नहीं, लेकिन बीच में मौसम खराब भी आ जाते हैं, आते थे हवा तेज सी, वो कोई बात नहीं। आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया ना कि कबूतर अच्छे होने चाहिए, देखिए सबसे पहले तो परिंदा अच्छा होना चाहिए, सबसे जो मेन बात है। मैं इसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि जो गाड़ी है आपके पास है, अगर आप कहेंगे अच्छी गाड़ी जब तक आपके पास नहीं ना होगी, ड्राइवर जितना मर्जी अच्छा होगा वो उसे कैसे दौड़ा लेगा। 2000 सीसी 2500 सीसी आपकी गाड़ी है, उसका इंजन हैवी है, जितना इंजन होगा उसी हिसाब से ड्राइवर उसे ड्राइवेगा ना। तो ड्राइवर आप बहुत हैवी लेंगे, गाड़ी अच्छी नहीं होगी तो उसे कैसे वो 200 पे ले जाएगा। बात यही है कि ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए, गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए, परिंदा भी अच्छा होना चाहिए, उस्ताद भी अच्छा होना चाहिए, उसे उड़ाने वाला भी अच्छा होना चाहिए, उसे नौ हो सारी होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर एक कबूतर परवरी होती है। अगर हम ये कहें कि बड़े अच्छे कबूतर हम ले आएंगे कहीं से, कहीं से भी आप पैसे खर्च करके ले आते हैं कबूतर, कोई ऐसी बात नहीं है, मिल जाते हैं बड़े बड़े अच्छे कबूतर। आपको फर्क है, आपके दोस्त अच्छे हैं, आपके पास पैसे अच्छे हैं, आप ले आते हैं। तो बात ये सिर्फ अच्छे कबूतर से बात नहीं बनेगी जब तक आपको नाव हाव नहीं होगी अच्छा कबूतर परवरी के बारे में, किसे कैसे उड़ाना है कैसे करना है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए लागू मजबूत है, दोनों चीजें मैं कहता हूं इनके बगैर कबूतर परवरी पूरी नहीं है। आप कहेंगे कबूतर अच्छा और नहीं,
कबूतर एक अच्छा अपने आप में उस्ताद होता है, कहते नहीं कबूतर अच्छा ही उस्ताद है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब उससे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अच्छे उस्ताद ने उसे ठीक करना है। इंसान बीमार हो जाता है, इंसान को प्रॉब्लम आ जाती है, इंसान को प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए जब तक वो इंसान अच्छे मुआलिज से इलाज नहीं करवाएगा, मेडिसिन अच्छी नहीं लेगा, तो कहते हैं वो उसका काम हो अच्छा ठीक होगा। इसी तरीके से कबूतर अच्छा है, उसे प्रॉब्लम बन जाती है, वो थक जाता है, उसे बीमार हो जाता है, उसे ठीक करना एक अच्छे उस्ताद, अच्छे माहिर का ही काम है। जब तक अच्छा उस्ताद नहीं होगा, उड़ाने वाला अच्छा नहीं होगा, तब तक कबूतर परवरी पूरी नहीं है। दोनों चीजें एक दूसरे के लागू है। अच्छा उस्ताद जी, अगर हम कहते हैं कि अक्सर लोग जो है ना ज्यादा जो नए सीखने वाले हैं वो भागते हैं नुस्खा सीख लें, नुस्खा सीख लें। जी जी, नुस्खा ज्यादा हमें सीखना चाहिए या कबूतर की संभाल सीखनी मेरे ख्याल में सबसे पहले तो उन्हें कबूतर अच्छे इकट्ठे करने चाहिए, चाहिए? किसी अच्छे दोस्त से, अच्छे उस्ताद से, जहां उन्हें पता हो कि उस घर के कबूतर अच्छे उड़ रहे हैं, बजाय कि हम अपनी तरफ से तजर्बे करते रहे। मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलियन गाय है ना, ये हमें पता है कि यार ये बहुत अच्छा दूध देती है। जिस घर की अच्छी गायें खड़ी हम जाकर उनसे परचेज करके अपने घर ले हैं, ऑटोमेटिक हमारे पास अच्छी नस्ल बन जाएगी, वो अच्छा दूध देगी। हमें पता है कि फलां घर की यार ऑस्ट्रेलियन अच्छी गायें उनके पास पड़ी हैं, वो अच्छा दूध दे रही हैं। तो मैं बजाय अपने तजर्बे करने के, क्रॉस लगवाने के, हम जाए उनके साथ पैसे भरे, उनको अपने घर ले आए, उनकी खिदमत करें, उन्हें आगे चलाएं, दूध भी अच्छा होगा, चीज ठीक हो जाएगी। यही बात है, जिस घर के परिंदे अच्छे उड़ते हैं, आपको पता है कि प्रैक्टिकल तरीके से उड़ रहे हैं, किसी भी घर के, मैं किसी का नाम, आपके अपने इलाके में, लाहौर में या फैसलाबाद में कहीं भी है अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं, हम उनके पास जाएं। आपका तल्लक है, तल्लक से मिल जाए, तल्लक से लेके आए, पैसे से मिलते हैं, पैसे से ले आए, बजाय इधर उधर से पैसे खर्च करने के दर्दियों से। जहां अच्छे जिसके उड़ रहे हैं, नाम है जिनका, उनसे जाए, परिंदे लेकर आए। सबसे पहले वो अपने घर में बनाए, जब वो उड़ने लग पड़ेंगे आस्ता आस्ता आपको सभी चीजें आती जाए। बाकी ये मेरी तरफ से आखिरी में सवाल करूंगा, आपसे भी बात की पता जाए जाके जाहिर सी बात है, आपने तो एक बता दी थी, हमने तो बात हुई चली ना कि परिंदे के लिए बात हुई है कि एक अच्छा परिंदा करते हैं, अच्छा परिंदा करते आते हैं। अब जो ले आता है उसको पैसे भी खर्च कर दिए, ठीक है, अब उसको इतनी हाउ ना हो, वो घर ला आगे वो खराब कर देगा, उसके लिए क्या बात करें? मैंने तो पहले कहा है कि अगर किसी अपना इंटरव्यू के स्टार्टिंग में कहा है, कोई भी फील्ड में आपने जाना है ना, सबसे पहले एक अच्छा रहनुमा पकड़े, अच्छा गाइड पकड़े, जो उस फील्ड में माहिर हो, उस फील्ड को जानता हो, समझता हो। मैंने सबसे पहले इंटरव्यू में यही बात सबसे कही। पहली चीज हम ये कहते हैं कि सबसे पहले आप अच्छा उस्ताद, हाँ, ठीक है, उसके बाद बाकी चीजें हैं, चाहे वो उड़ाना हो चाहे वो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि आप अच्छे उस्ताद को पकड़े, अच्छे उस्ताद से राब्ता करें, उसकी रहनुमाई में अपने सारे काम करें। वो उसका तजर्बा होगा, वो आपको अच्छे ही रहनुमाई करेगा, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा, अच्छा परिंदा आपको देगा, फिर आपको अच्छे परिंदे की संभाल बताएगा, उड़ाने के बारे में बताएगा। आस्ता आस्ता वो अल्लाह पाक खैर करे, वो अगर आपके साथ सिंसियर होगा तो आपको हर चीज अच्छे तरीके से, आपकी सारी मंजिलें आसान होती चली जाएंगी। आपका जो आपने करो 10 साल में फासला आता है करना होगा ना, वो आप जल्दी कर लेंगे, आपका वो शॉर्टकट हो जाएगा। बाकी मेरे ख्याल से 20, 30, 40, 50 साल की उसने जो अपना एक स्ट्रगल किया होता है, उसमें वो अपने शरीर को दूर देना होता है, उसकी झोली में डालना होता है, उसको तैयार कर देता है। अब शरीर के लिए भी क्या है, उनके लिए भी तो कोई मैसेज है ना। देखिए उनके लिए कोई मैसेज नहीं है। जो वालिदैन होते हैं ना, मेरी बात सुन, वो अपने बच्चों को तरबियत देते हैं कि आपने ये करना है। जो वालिदैन होते हैं ना, मेरी बात सुन, तरबियत होती है, लेकिन वालिदैन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया अपने बच्चों से कि ये मैं ऐसे करें। जो अच्छे वालिदैन सारे अच्छे होते हैं, अच्छे वालिदैन का मकसद ये होता है, एम ये होता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी तरबियत दें और उनकी बाद में दुआ की कि अल्लाह पाक इन्हें अपने पांव पर खड़ा करे। यही एक अच्छा उत्साह कामयाबी दे। उनसे एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होती कि यार ये हम ऐसे करें। तो यही अच्छा उत्साह का एक अपने शागिर्दों के लेता है कि वो उन्हें सिखाए, उसे कोई लालच नहीं होना चाहिए कि मेरे शागिर्द इसके अल्टरनेटिव मुझे ये करें या ये करें। आपको ना चाहिए दोनों को भी कोई कह लो लालच का नहीं अंसर होना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, फिर कामयाब फीस बिलीला होना चाहिए, इखलाकन मोहब्बत के हिसाब से ये काम होना चाहिए सारे, फिर ही काम चलता है। जिस चीज में लालच आ जाएगी ना, मेरा ख्याल है वो चीज कामयाब नहीं होगी, उसमें मेरा ख्याल है कि नाकामी ज्यादा होती है।
अच्छा था कि एंड में आप जितने भी हमारे subscribers देख रहे हैं तो सबके लिए कोई मैसेज है? मेरा एक ही मैसेज होता है हमेशा ही कि ये जो शौक है ना, हम अपने दिली सुकून के लिए कह लें कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कह लें, दुनिया के झगड़े झमेले बहुत सारे होते हैं, उनसे अपना कोई इंसान को ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए करता है, इंटरटेनमेंट के लिए करना चाहिए और इसमें बेईमानी का अवसर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, कोई भी दुनिया का काम करें उसमें ईमानदारी का अवसर होना चाहिए, उसे इबादत समझ के करना चाहिए, क्योंकि अगर ईमानदारी से करेंगे अल्लाह पाक उसमें बरकत भी देगा। आपका कारोबार है, आपका कोई शौक है, आपका कोई काम है, जब आप ईमानदारी से अच्छी लगन से अल्लाह को याद करके वो काम करेंगे उसमें बरकत है, उसमें कामयाबी ही कामयाबी है। और खास तौर पर कबूतर परवरी में आप कबूतर परवरी का शौक हो, मोहब्बत के साथ करें, अपने हरीफों के साथ भी मोहब्बत करें, अपने सभी दोस्तों प्यारों के साथ मोहब्बत करें, बजाय कि अपने दिल में मुखालफत रखें, मुनाफकत रखें। एक छोटी सी जिंदगी है तो पता नहीं जिंदगी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी। जब भी कोई आपको दोस्त भाई आपको याद करे वो अच्छे क्या बात ये है कि बात आपने करनी है ना किसी का, तो अच्छे मीठे तरीके से करें, इखलाक के साथ करें, ना कि आप गलत तरीके से बुरे तरीके से करें। करनी तो है तो बजाय उसे नेकी की तरफ लेके आए, नेकी के तरीके से करें, इखलाक के तरीके से करें, मोहब्बत के तरीके से करें, तो आप अपने अगले दोस्त के दिल में घर बनाएं, ना कि उसके दिल में कदूरत पैदा करें। इखलाक से सबसे मैंने आपकी बात करता हूँ, इखलाक से बड़ी दौलत कोई नहीं। आप इखलाकियात को मद्देनजर रखिए, इखलाक बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल में यही पैगाम दिया कि इखलाक के साथ बात करें, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों पर अमल करना चाहिए। यही मेरा पैगाम है सब दोस्तों के लिए, मोहब्बत और प्यार। मेरे दोस्तों यकीनन अच्छा। एंड कर दूं फिर आप मेरे दोस्तों यकीनन आपको मजा अच्छा जी उस्ताद जी, अब जेड के मामला तो हमारे खत्म हो गए, अब अस्सू के जो अस्सू अब उड़ना है तो उसमें आप कोई अपना टापू उड़ाते हैं, वो उड़ाएंगे? देखिए जी, मैंने आगे आप दोस्तों से बात की थी कि हम जड़ावाला में रॉयल पिजन फ्लाइंग क्लब के जेर एहतमाम शौक कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त डॉक्टर बिलाल साहब, रजा गुजर साहब, ठीक है जी, वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो हमारे सरपरस्त हैं वो उस्ताद काशिफ भट्ट साहब हैं, उनके जेर निगरानी शौक होते हैं। वो पिछले कई सालों से लगातार शौक करवा रहे हैं, बहुत अच्छा शौक हो रहा है। इंशाल्लाह ताला असवद में भी शौक होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा, जेठ में भी हुआ है, अच्छा, विसाख में भी हुआ है। इंशाल्लाह ताला रॉयल पिजन क्लब के जेर एहतमाम इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा शौक होगा, अल्लाह खैर करे। मैं सब दोस्तों के लिए दुआ करूं कि वो शौक अच्छे तरीके से करें और उनके शौक में अल्लाह पाक बरकत दें। ठीक है, ओके जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह।